दोस्तों, दुनिया के नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है और दूसरी तरफ एशिया का शेर यानी हमारा हिंदुस्तान। इन दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का गहरा समंदर है, लेकिन आज इस समंदर की लहरों के नीचे एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही है जिसने रक्षा जगत के बड़े बड़े पंडितों के होश उड़ा दिए हैं। आमतौर पर हम सुनते थे कि भारत अपनी पनडुब्बियां ठीक करवाने रूस जाता है या फ्रांस के चक्कर काटता है, लेकिन 2025 में वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि अब गंगा उल्टी बहने लगी है। दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाएं अब अपने सबसे जटिल, सबसे सीक्रेट और सबसे घातक हथियारों को दुरुस्त करवाने के लिए यूरोप या अमेरिका नहीं बल्कि भारत की तरफ देख रही हैं। मुंबई के तट पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक विदेशी ताकत अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को हमारे इंजीनियरों के भरोसे छोड़ने जा रही है, और ये काम किया है ब्राजील ने भारत के साथ। 7 समंदर पार से भारत की तरफ आ रही हैं वो खामोश मशीनें जिनकी एक आहट से जम जाता है दुश्मनों का खून। फ्रांस देखता रह गया और भारत ने मार ली बाजी। ब्राजील की नेवी ने भारत को सौंप दी अपनी सबसे घातक पनडुब्बियों की चाबी। मुंबई के मझगांव डॉक में होने जा रहा है वो काम जिसे अब तक सिर्फ पश्चिमी देशों की जागीर समझा जाता था। टूटा गोरे देशों का घमंड। मेक इन इंडिया का डंका अब लैटिन अमेरिका तक बजा। भारत बनने जा रहा है दुनिया का नया सर्विस स्टेशन। चीन के पेट में मरोड़ उठना तय। तो दोस्तों, ऐसे में यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ब्राजील ने फ्रांस को छोड़कर भारत को ही क्यों चुना? क्या भारत के पास कोई ऐसी जादुई तकनीक आ गई है जो दुनिया में किसी के पास नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, इस एक समझौते से चीन की सबमरीन डिप्लोमेसी कैसे पानी में डूबने वाली है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस भारतीय कामयाबी पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। डील का खुलासा, एमडीएल का मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और उस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने पश्चिमी देशों की मोनोपोली की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत की शान और पनडुब्बी बनाने वाली सबसे बड़ी सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने ब्राजील की नेवी के साथ एक करार पर दस्तखत किए हैं, लेकिन ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस समझौते के तहत ब्राजील अपनी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग के लिए भारत की मदद लेगा। अब आप सोचेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है दोस्तों कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी मूल रूप से फ्रांस की टेक्नोलॉजी है। कायदा तो ये कहता था कि ब्राजील को मदद के लिए फ्रांस के पास जाना चाहिए था, जिसने इसे डिजाइन किया, लेकिन ब्राजील ने फ्रांस को बाय बाय बोलकर भारत के मझगांव डॉक को चुना। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह अपनी खुद की स्कॉर्पियन पनडुब्बियां कलवरी क्लास बनाई हैं और उन्हें मेंटेन किया है, उसने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडियन इंजीनियरिंग का लोहा अब दुनिया मानती है। ये डील बताती है कि हम अब सिर्फ खरीदार नहीं रहे, हम अब दुनिया को सेवाएं बेचने वाले बॉस बन चुके हैं। एमडीएल, भारत का शिप बिल्डर टू द नेशन। जरा सोचिए, एक पनडुब्बी क्या होती है? ये लोहे का एक ऐसा बेलन है जो पानी के 300 से 400 मीटर नीचे जाता है, जहां दबाव इतना होता है कि एक छोटी सी दरार भी पूरे जहाज को पिचका सकती है। इसके अंदर हजारों किलोमीटर लंबी वायरिंग, जटिल पाइपलाइन और सेंसर्स का जाल होता है। इसकी मरम्मत करना बच्चों का खेल नहीं है, ये अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने से भी ज्यादा जटिल काम है। और मुंबई का मझगांव डॉक एमडीएल इस काम का महारथी बन चुका है। भारत ने जब फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेकर अपनी 6 पनडुब्बियां बनाई, तो हमारे इंजीनियरों ने उस तकनीक को सिर्फ सीखा नहीं बल्कि उसे घोंट कर पी लिया। आज हालत यह है कि हम फ्रांस से भी कम कीमत में और शायद उनसे बेहतर क्वालिटी के साथ इन पनडुब्बियों को ठीक कर सकते हैं। ब्राजील ने जब एमडीएल का काम देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अगर अपनी नेवी को तगड़ा रखना है और पैसे भी बचाने हैं तो भारत से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। ये डील एमडीएल के माथे पर लगा वो तिलक है जो बताता है कि भारत की सरकारी कंपनियां अब सुस्त हाथी नहीं बल्कि दौड़ते हुए चीते हैं। पश्चिम का एकाधिकार खत्म, नया पावर सेंटर। दशकों से दुनिया का एक ही नियम था, हथियार अमेरिका या यूरोप से खरीदो और फिर उनकी मरम्मत के लिए जिंदगी भर उनकी गुलामी करो। वो मनमाने पैसे मांगते थे और नखरे अलग दिखाते थे।
इसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर लूट कहा जाता था, लेकिन भारत ने इस खेल के नियम बदल दिए हैं। इसे रक्षा की भाषा में MRO कहते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। भारत अब दुनिया का नया MRO हब बनने जा रहा है। ब्राजील के साथ हुई ये डील तो बस एक झांकी है। सोचिए, दुनिया में जिन जिन देशों के पास स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं, चाहे वो मलेशिया हो, चिली हो या कोई और, वो सब देख रहे हैं कि भारत कैसे काम कर रहा है। अगर भारत ने ब्राजील की पनडुब्बियों को चकाचक कर दिया तो कल को आधी दुनिया की नेवी अपनी पनडुब्बियां लेकर मुंबई और विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड में खड़ी मिलेगी। इससे पश्चिम देशों, खासकर फ्रांस और जर्मनी की कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका एक बंधा बंधाया ग्राहक उनके हाथ से निकलकर भारत की झोली में आ गिरा है। ये आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई है जो भारत अपनी तकनीक के दम पर लड़ रहा है। चीन को टेंशन, समंदर में भारत की बढ़ती धमक। अब बात करते हैं हमारे उस पड़ोसी की जिसके पेट में भारत की तरक्की देखकर हमेशा दर्द होता है, चीन। चीन पूरी दुनिया में अपने सस्ते हथियार और जहाज बेचने की कोशिश कर रहा है। वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने डिफेंस इक्विपमेंट थोपना चाहता है। लेकिन भारत की यह डील चीन के मुंह पर एक तमाचा है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश है। अगर ब्राजील भारत पर भरोसा कर रहा है तो इसका संदेश पूरे लैटिन अमेरिका में जाएगा। चीन की कोशिश थी कि वो अटलांटिक महासागर में अपनी पैठ बनाए, लेकिन भारत ने वहां बिना अपनी नेवी भेजे सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग के दम पर एंट्री मार ली है। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। जब ब्राजील के नेवल ऑफिसर्स भारत आएंगे, हमारे डॉकयार्ड देखेंगे, हमारे लोगों से मिलेंगे, तो दोनों देशों के रिश्ते इतने गहरे हो जाएंगे कि चीन वहां अपनी दाल नहीं गला पाएगा। ये कूटनीतिक जीत किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। अर्थव्यवस्था को बूस्ट, डॉलर की बारिश। दोस्तों, राष्ट्रवाद सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, राष्ट्रवाद तिजोरी में भी होता है। ये डील भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का एक शानदार जरिया है। जब हम दूसरे देशों के जहाजों और पनडुब्बियों की मरम्मत करेंगे तो हमें पैसा डॉलर में मिलेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात, रोजगार। इन पनडुब्बियों को ठीक करने के लिए हजारों टेक्नीशियन, इंजीनियर और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, यानी हमारे देश के युवाओं को काम मिलेगा। अब तक हम अरबों डॉलर बाहर भेजते थे हथियार खरीदने के लिए, अब अरबों डॉलर देश में आएंगे सेवाएं देने के लिए। मझगांव डॉक के शेयर बाजार में जो उछाल आएगा वो अलग। ये आत्मनिर्भर भारत का वो मॉडल है जहां हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। ब्राजील का पैसा अब भारतीय बाजार में घूमेगा और ये भारत की इकोनॉमी के इंजन में पेट्रोल का काम करेगा। पनडुब्बी की मरम्मत कोई ऐसा काम नहीं है कि गाड़ी गैरेज में छोड़ी और शाम को ले आए। इसमें महीनों, कभी कभी साल भर का वक्त लगता है। इसका मतलब है कि ब्राजील को भारत पर इतना भरोसा है कि वो अपने सबसे सीक्रेट हथियार को महीनों तक भारत की निगरानी में रखने को तैयार है। रक्षा सौदों में ऐसा भरोसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। ये दिखाता है कि भारत की छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद देश की है। हमने कभी किसी देश की तकनीक चोरी नहीं की, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। यही साख आज हमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला रही है। दूसरी तरफ चीन है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके सबका डेटा चुरा लेता है। ब्राजील जानता है कि उसका डाटा और उसकी मशीनें भारत में सुरक्षित हैं। AMDL के अधिकारियों ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया और अपनी क्षमता दिखाई, उसने ब्राजीलियाई नेवी के एडमिरलों का दिल जीत लिया। भविष्य की तस्वीर, ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर। 2025 का साल खत्म होते होते भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो अब बैक बेंचर नहीं है। आज हम तेजस फाइटर जेट बेच रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट दे रहे हैं और अब ब्राजील की पनडुब्बियां ठीक कर रहे हैं। ये सब कड़ियां जुड़कर एक नई तस्वीर बना रही हैं, एक ऐसे भारत की तस्वीर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बन रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम ब्राजील के साथ मिलकर नई पनडुब्बियां बनाने का भी सौदा कर लें। क्या पता कल को हम अपनी खुद की डिजाइन की हुई पनडुब्बियां उन्हें बेचें। शुरुआत मरम्मत से हुई है, लेकिन मंजिल निर्माण है। AMDL के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। हमारे पास सूखे डॉक, आधुनिक क्रेन और सबसे बढ़कर हुनरमंद हाथ हैं। ये डील भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक लॉन्च पैड साबित होगी। एक और पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
वो है भारत और ब्राजील के बीच बढ़ता रणनीतिक भाईचारा। दोनों देश ब्रिक्स G20 के सदस्य हैं। दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के दावेदार हैं। ऐसे में डिफेंस के क्षेत्र में यह सहयोग दोनों को एक दूसरे के और करीब लाएगा। जब दो बड़े देश मिलकर काम करते हैं तो उनकी आवाज दुनिया के मंच पर और बुलंद हो जाती है। समंदर के रास्ते व्यापार हो या सुरक्षा, भारत और ब्राजील अब कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। और इस दोस्ती की नींव मुंबई के उस डॉक यार्ड में रखी जा रही है जहां ब्राजील की पनडुब्बियां नई जिंदगी पाएंगी। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि मुंबई के मझगांव डॉक से उठी ये खबर सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये भारत के बदलते रुतबे का ऐलान है। 7 समंदर पार का एक देश अगर अपनी सुरक्षा की चाबी भारत को सौंप रहा है तो समझिए कि दुनिया का नजरिया बदल चुका है। MDL के इंजीनियरों ने अपनी मेहनत और काबिलियत से वो कर दिखाया है जो कल तक नामुमकिन लगता था। पश्चिमी देशों की बादशाहत को चुनौती देते हुए भारत ने बता दिया है कि भविष्य ईस्ट का है और उस ईस्ट का लीडर भारत है। आज मरम्मत कर रहे हैं, कल निर्माण करेंगे और परसों पूरी दुनिया की नेवी को दिशा दिखाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अब अपनी खुद की स्वदेशी पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75I जल्दी से जल्दी बनाकर दुनिया को और चौंका देना चाहिए? क्या भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हब बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।